फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु मेरा देखन जा जे कोई मेरे से बख्शिया ते तू ही बख्शिया जा माशाअल्लाह। हुक्म अल्लाह पाक ईमान वालियां को दे रहे हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मुझे अभी कुछ लम्हे पहले भाई इशफाक साहब जो मेरे बहुत ही प्यारे तल्लकदार हैं और उनके साथी भाई उमर साहब, उनकी भी मुझे लहदा कॉल आई है, भाई इशफाक की भी कॉल आई है कि आज हमारी महफ़िल है। तो इससे पहले भी मैंने महफ़िल की बाबत एक व्लॉग बनाया था और ये सेकंड उनकी महफ़िल का व्लॉग है। उन्होंने 1.5 मरला या 2 मरला ज़मीन परचेज़ किया नज़द फ़िज़ान मदीना मंडी मोड़ पाकपतन के पास, और उस जगह को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे इंतकाल किया और अब उनको उन्होंने मरकज़ का नाम दिया हुआ है। और हर माह की आखिरी इतवार, हर माह की वो महफ़िल करवाते हैं और इंशाल्लाह मैंने भी महफ़िल में जाना है क्योंकि मुझे अब कॉल आ गई है और मेरा तल्लक भी है। और उनका मिशन और उनका मकसद जो है हज़रत बाबा बरकत अली शाह लधानवी फैसलाबाद वाले, और जिनका सलार वाले अपना मरकज़ है, और वहाँ उनकी जो भी खिदमात हैं उनका सिलसिला दर सिलसिला ये महफ़िलें मुनक्किद करते हैं जिसमें वो ज़िक्र अज़कार की महफ़िलें होती हैं। आइए आपको महफ़िल में लेके चलते हैं और इंशाल्लाह जो भी महफ़िल में दुआ सलाम और ज़िक्र अज़कार हुआ आपको लाइव दिखाते हैं। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
موسى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. आज हम किस मकसद के लिए, ये अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के ज़िक्र के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल को सजाने के लिए हम सारे के सारे करेंगे। हदीस पाक है जिसका मौजू यह है कि जिसके पाँव अल्लाह की राह के लिए बार अलाउड हुए उस पर जहन्नम की आग हराम। देखिए जी, आप सारे के सारे आप अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए और हमारे बुजुर्ग ये हमारी रहनुमाई करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे जितने भी कदम हम अपने घर से लेकर इस महफिल तक लाए हैं और इसके बदले में अल्लाह ताला कितनी नेकियां अता फरमाएगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। और जो नेकियां हम यहाँ पे आके हम हमारी महफिल में है फिर थोड़ा सा जिक्र करेंगे, अल्लाह ताला की जिक्र करेंगे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखिए शाह साहब ने माशाल्लाह नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी। तो ये हमारे आने का यहाँ पे सिर्फ मकसद ये है कि हम बड़ा कुछ कर लिया हमने, सारे ये करते हैं, हर बंदे को इल्म होता है कि हम सुबह से लेकर शाम तक सारे हमारे मामला कैसे चलते हैं हम चलाते हैं, लेकिन उसमें हमें कितना फ़ायदा होता है ये सब मुझे पता है। और हम उस ज़िंदगी में हमारी 50 साल ज़िंदगी है, 60 साल ज़िंदगी है, 70 साल ज़िंदगी है, जिनकी 40 से ऊपर होगी समझ लें तो बाकी माने बोनस ही रह गई है। अब 40 सालों में हमने कुछ नहीं ना कर पाए तो बाकी मादा ज़िंदगी में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें उस चंद वो जो हमारे पास कुछ ज़िंदगी रह गई है, अल्लाह बेहतर जानता है ज़िंदगी का वो सांस आई या ना आए, अगर वो अल्लाह की दीन के लिए, अल्लाह के रसूल की राह में अगर निकल जाए तो मैं समझता हूँ इससे फ़ायदे वाला कोई और सौदा हो ही नहीं सकता। तो हमें मिलकर, तमाम दोस्तों को मिलकर हमें अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए हमें लोगों को दावत देनी है कि आएँ, हमारे पास आएँ, हम बैठकर मिलकर बैठे। महफिल में वैसे भी बड़े सवाब होते हैं और वो कहते हैं जब आप इकट्ठे होंगे तो फिर अल्लाह का जिक्र करेंगे, फिर वहाँ पे अल्लाह ताला फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है, कहता है ये देखो ये मेरे बंदे
मेरा जिक्र कर रहे हैं, आओ हम अर्श पे बैठ के हम इस बंदे का जिक्र करते हैं। तो जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है और अल्लाह फिर अपने बंदे का जिक्र करता है, और फिर जब अल्लाह अपने बंदे का जिक्र करता है तो फिर उस बंदे का खुश नसीब होना ये उसका मुकद्दर होता है। तो मैं सभी से मेरी गुजारिश भी है, मैं सभी से कहना भी चाहता हूँ, तो कुछ नए नए दोस्त अहबाब आए हुए हैं, कुछ माशाल्लाह हमारी पुरानी और वो टीम के भी लोग हैं, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है। तो हमें मिलकर सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा मिलकर अशफाक साहब का साथ देना है और इनके साथ राब्ते में रहना है, ताकि हमें ये रहनुमाई फरमाएँ कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। हमारे पास टाइम नहीं होता, यकीन जाने मंडे के बाद जब ये कहते तो हमें याद आता है कि ये महफिल करनी है, ये हमने जाना है। लेकिन ये देखिए कि हमारी कितनी नाइकी है कि हमें खुद फ़ोन करके उमर भाई को बताना चाहिए, इशफाक साहब को बताना चाहिए जी हमारी महफिल कब है और हमारे लिए हुक्म मकाम में तो बोलें। लेकिन यही हमें कहते हैं, आज से हम ये ऐद करते हैं कि हम महीने की जो हमारी आखिरी दवार होती है उससे पहले हमने सभी ये अशफाक साहब से रब्ता करना है, उमर भाई से रब्ता करना है, ये भाई बैठे हैं इनसे रब्ता करना है, ताकि हमारे लिए कोई भी काम हो तो हम बताएं हम उसको। तो मेरे भाई सारे आए हुए हैं, अल्लाह ताला जो आपका आना, आपका जिक्र करना, आपकी बात सुनना सुनाना, अल्लाह ताला अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। हाँ हाँ ये मदद कर रहे हैं शाबाश जी। साहब ने बड़ा जिंदा काम किया, कभी मेरा बदल करेगा फिर ये जाके आए करेगा फिर तो पप्पू आ रहा उन्होंने करेगा फिर कारी साहब ने ये जो जिंदा काम कर रहे हैं ये जी बड़ा ही नेकी का काम, ये बड़े जज्बे वाले बंदे हैं जी। कारी रामा अशफाक साहब ने बड़ी मोहब्बत वाले बंदे ने, इन्होंने आपको मोटा माया के चलना चाहिए। जो बंदे बंदे बड़ी मोहब्बत वाले बंदे ने, ये जो नेक बंदे हो ना जी कि दीन का काम चल सकता है। लेकिन वो कहते निगाह बदी में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। कहता जब इंसान नेकी का काम करता है अल्लाह तआला मुझे बड़ा राजी होता है। ये अल्लाह के बलियां की शान है, जब बंदा इंसान जो बलियां के नेड़े लगता है ना तो बलियां के नेड़े लगे ही सब कुछ मिलता बंदे। जेडे बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंदे शकर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, उठ फरीदा सुत्तिया तेरे दाढ़ी आया दूर, तेरा अग्गा आ गया नेड़े ते तेरा पिछा रह गया दूर। सानू समझाऊंगा कि बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंदे शकर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, फरीदा तू अजे नमाजी नहीं बन सकिया, फरीदा तू अजे नमाजी नहीं, पहला तेरे बाल दाढ़ी के काले सी हम चिट्टे आ गए। उठ फरीदा सुत्तिया तेरे दाढ़ी आया दूर, तेरा अग्गा आ गया नेड़े, तेरा पिछा रह गया दूर। हाँ जी फिर तुम उठ फरीदा सुत्तिया तू झाड़ू दे मसीत, तू सुत्ता रब जागदा तेरी डाढे नाल प्रीत। फिर फरमांदे उठ फरीदा सुत्तिया तू मेला वेखण जा, जे कोई मिल जे बख्शिया ते तू ही बख्शिया जा। माशाअल्लाह ते गल है भी बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंदे शकर रहमतुल्लाह अलैहि अपना नगरी में बैठे, दुनिया का कहता है जिसका खाना उसी का गाना, जिसका खाना इन्होंने डंके क्यों बज रहे हैं, असी दर दर से क्यों दलील हो रहे हैं कि असी दीन का काम छड़ गए, दीन का काम छड़ के कर सब क्यों दलीलो खार हो रहे हैं। झूठो नसारा साढ़े ते क्यों गलते पा गए, मुसलमान असी लेकिन साढ़े मुसलमानों ने काम ही नहीं। अपना महला कि महला मोहम्मद जी जी इन्होंने बड़ा एक दफ़ा रस्ते जी अपना तारफ होया सी, उस तो लैके अज तक माशाअल्लाह 10 साल हो गए हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
नहायत ही अजीज़ और प्यारे और मोहतरम भाइयों और दोस्तों और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक दे पाक कलाम चो 22वें पारे की एक आयत करीमा तिलावत की सूरतुल अहज़ाब दी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा कि ऐ ईमान वालो अल्लाह पाक दा कसरत के नाल ऐ ईमान वालो अल्लाह पाक दा कसरत के नाल जिक्र किया करो, ज़्यादा जिक्र किया करो, जिस कदर हो सके उन्ना जिक्र। अल्लाह पाक ने ईमान वालियां नूं खिताब फरमाया, ये फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इस आयत करीमा तो सब तो पहला नुकता जिहड़ा निकलदा है वो ये निकलदा है कि ये जिक्र करते ही सिर्फ ईमान वाले ने, बेईमान बंदा जिक्र नहीं, क्योंकि खिताब अल्लाह पाक ईमान वालियां नूं फरमाया, हुक्म अल्लाह पाक ईमान वालियां नूं दे रहा है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालिओ उज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि अल्लाह पाक दा बड़ा जिक्र किया। ऐ ईमान वालिओ, ते जिहड़ा शख्स जिक्र करता है समझो ईमान, जिक्र करने वाला बंदा साहिब ईमान। जिक्र का असर है, जिक्र की तासीर है। और फिर ये सिलसिला होवे कि अगर बंदा बेईमान होए तो जिस तरह काफर और गैर मुसलम कलमा जदों पढ़ लैंदा है तो कलमा पढ़दियां ही वो सारे गुनाह, सारियां खतावां, सारियां लग़ज़शां, तमाम तर मामलात कलमे की बरकत के नाल ही साफ हो जाते। इसी तरह मुसलमान होने तो बाद फिर दो कैटागरीज हो जांदियां ने, या बंदा बेईमान होंदा है, करप्ट होंदा है, बदगुमान होंदा है, बदगुमानी करता है, हैंकी फैंकी लाउंदा है मामलात के अंदर, या बंदा साहिब ईमान होंदा है, रास्तबाज होंदा है, अमानतदार होंदा है, मुखलस होंदा है, मखलूक का भला चाहने वाला होंदा है, दोस्तों के नाल खैर खाई करने वाला होंदा है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ के खैर खाई को नहीं कि किसी को जिक्र भी कराई। सुभान अल्लाह, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ खैर खाई ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਤਰਮ ਭਾਈ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਰਕਤ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵੀ ਹੈ तो ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। बेशक वो दिल से ज़रूर लगेगी, जिक्र अपना आप बखाएगा। ये कोई जिक्र आम जिक्र तो नहीं ना है, ये पैदा करने वाले खालक और मालिक का जिक्र। सुभान अल्लाह। जिक्र के नाल एक तासीर हासिल होती है, जिक्र के नाल दिल से ज़रूर लगती है, जिक्र के नाल दिल से चोट पैंदी है। जिक्र जिन्ना तवज्जो के नाल तुसीं करोगे, जिन्ना दिलों होके करोगे, और अल्लाह हू ए हू अगर दिलों निकले तो फिर दिल के उत्ते जमियां जिन्नियां मैलां ने वो आस्ता आस्ता जिक्र की बरकत के नाल साफ। ये दिल एक ऐसा शीशा है भी ये जिक्र के नाल ही साफ हो। जिक्र जिस तरह लोहे नूं जंग लग जाता, बड़ी मशहूर बात है, लोगों का फरमान है हदीस पाक, जिस तरह लोहे नूं जंग लग जाता है इस तरह दिल भी जंग आलूद हो जाता है। और दिलों का जंग उतारन वाला जो रेग मार है वो जिक्र। जिस कदर असी जिक्र ज़्यादा करांगे उस तरह साढ़े दिल की सफाई ज़्यादा तेज़ी के नाल होती जाएगी, और फिर एक वक्त तो आएगा भी साडा दिल शीशा बन जाए। तो शीशा भी हो कि जिहदे विचों सानू या अपना रब नज़र आएगा या उसका महबूब। इन्हां दी पूरी हो जानी अल्लाह वाले ने। उन्होंने फरमान की सी भी मैनू पता है, मैनू पता लग जाता है, मैनू पता चल जाता है फौरन जो अल्लाह पाक मैनू याद करता है। लोग बड़े हैरान हुए कि तुहानू किवें पता चलता है कि अल्लाह पाक तुहानू याद करता है। वो कहन लगे बुजुर्ग भाईओ दोस्तों गल ये वे भी जदों मैं अल्लाह का जिक्र करना उदों अल्लाह मैनू याद करता, उदों मैनू अल्लाह याद करता है, तां ही तो मैनू जिक्र की तौफीक होंदी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 सैयदना करीम सुबहानल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाहु अकबर 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 अल्लाहु अहद अल्लाहु समद 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 अल्लाहु अल्लाह या अल्लाह या रहमान या अल्लाहु 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 या हन्नानु या मन्नान 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 या जुल जलाल वल इकराम या जुल जलाल वल इकराम या जुल जलाल वल
इसमें आजम या हय्यो हम फकीरों की शरबत पे नशरा दे सीने वाले शहनशाह मदीने वाले दीद लई चश्मा दा बुआ खोलिया आवी जा वल्लैल जुल्फा वालिया अस्सलाम खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलाम आजिज़ाना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बि अदालिकुम अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या अल्लाह या रहमान या हन्नान या मन्नान या दय्यान या ज़ुल जलाल वल इकराम या अल्लाह चंद ने तेरा तेरे प्यारे हबीब का जिक्र पाक होया मैंने अपनी पाक और बुलंद बातें कबूल आमीन आमीन या अल्लाह बकर साथी के लिए हदियत हम तो बदन पेश कर आमीन हम सबके आप सारी उम्मत को पेश की कबूल आमीन आमीन जिन्हें भाई मिनाल महफिल शामिल हैं सारे सारे रिश्तेदार हाथदार मिलकर जिन्हें सफर कारीगरों ने रुम पेश करने कबूल आमीन या अल्लाह सारे दाना कबूल कर आमीन के लाखों करोड़ों नेकियां अता फरमा आमीन या अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदके सारे वास्ते सारियां पैदा सारे मिल बैठना कबूल फरमा ऐसे तरह सब अपने घर के अंदर जिक्र के हल्के लगाने तो ठीक है अल्लाह दारुल शान की फैज़ पूरी दुनिया से आम फरमा आमीन या अल्लाह सब इस पैगाम लेके स्वासा नाल हर जगह हर कोने कोने दे पिटाने तो ठीक था या अल्लाह सारे बरकत नाल जिन्ने भी साथी मुर्शिद
मुशरिक ने सारे ने खैर फरमा अल्लाह ने करा जाने मुश्किलां परेशानियां दूर फरमा आमीन भाई आए सारे सारे ने रोज़ नुकसान फरमा आमीन सारे सारे ने रोज़ बरकत पैदा फरमा आमीन अल्लाह सारे सारे ने कराची अल्लाह बरकत पैदा फरमा आमीन या अल्लाह जो बीमार है तंदुरुस्ती दा फरमा आमीन अल्लाह जो देर से आलू ने या पूरियां फरमा आमीन या मुश्किल आसान फरमा आमीन का बलावा परेशानियां तो बचा आमीन या अल्लाह सारे गुनाहों को माफ आमीन बड़े गुनहगार ਅਸੀਂ अपने गुनाहों को मानने ये अल्लाह सब माफ फरमा आमीन ये प्यारे हबीब के सबके माफ फरमा आमीन या अल्लाह तौबा करने सारी तौबा कबूल कर आमीन या अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमा आमीन ये पाकिस्तान की खैर फरमा आमीन या अल्लाह मुसलमानों में तहाल नसीब फरमा आमीन या अल्लाह मुसलमानों को हाल नसीब फरमा आमीन या अल्लाह सारे मर्द मुतादा में क्या शादो बाद रखी आमीन या अल्लाह ये भाई आए सारे नाना कबूल फरमा आमीन आमीन बिजाह नबी अमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबी ताहिर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बड़ी मुश्किल